कंसिस्टेंसी को निकालने के लिए हम करते हैं कंसिस्टेंसी रेशो, इसको सीआर भी लिखते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये जार्गन्स याद होने चाहिए और यूटिलाइज करने। The ASP provides a measure of the consistency of pairwise comparison judgments by computing a consistency ratio. ठीक हो गया? The ratio is designed in such a way that values of the ratio exceeding 0.10 are indicative of inconsistent judgment. ये अब थोड़ा सा ना फिगर को आप, अच्छा इस फिगर पे काफी रिसर्च पे बात होती है, जैसे वो हमने शुरू में बात नहीं की थी, अभी भी ऑर्डिनल में फंसा के बैठ जाते हैं। लाइकेट स्केल पहला सवाल ही अगर है ना, लाइकेट ऑर्डिनल है जी, यहाँ ये रेशियो स्केल है, चलो तो ये भी, इस पे भी रिसर्चर्स ने बहुत आपस में कि नहीं नहीं 0.10 का फिगर कहां से आ गया। अच्छा आपको पता है 5% प्रोबेबिलिटी कहां से आ गई, है ना जी, वो जो कार्ल गॉसियन ने कहा कि वो जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ वो 95% क्यों हम हर दफा अज्यूम कर लेते हैं, वो कहां से आ गई। तो वो फिर मैंने ऐसे रिसर्चर्स ने बड़ा साइंस लिखी होती है, तो अल्टीमेटली पढ़ा कि ये गाजियन का अचानक ख्याल आया है, सोया उठा और उसने कहा कि 5% प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ तो बस 94 क्यों निकाल, सॉरी 4% या 6% क्यों निकाल, नहीं 5%, वो 5% और इसको जैसे मैंने। और यही होता है, समटाइम्स इट डज नॉट मेक सेंस टू यू, इट इज ओके, बट you should think that this has a very strong relationship to some research. So 0.10 consistency, अगर आप 0.12 हैं तो क्यों नहीं ठीक में, मैं तो consistent हूँ, मैं 12% पे हूँ। Don't argue like that at this point. Inshallah when you will be वो Daniel Kahneman जब नोबेल लॉरेट हो गए तो फिर क्वेश्चन करेंगे, जिस तरह स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि ओ मैंने गलत सोचा था यूनिवर्स के बारे में, आपने सुना वो ब्लैक होल की थ्योरी पे इवेंट कर दिया, उसने कहा सारा कुछ नहीं हो सकता है, ब्लैक होल कुछ ओमिट भी कर देने की लाइकलिहुड होती है, तो उसने अपनी थ्योरी को गलत कर दिया जो पूरी दुनिया में रिगन है। तो वो आप रुजू कर सकते हैं किसी टाइम पे भी, रुजू का जो है ना लफ्ज, तो आप कर सकते हैं। द रेशियो इज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट वैल्यूज ऑफ द रेशियो, अच्छा ये हमने कर लिया। अच्छा जी, although the exact mathematical computation of consist is beyond this discussion, we will not delve into like more, but we will calculate because there are different ways कि approximation से हम calculate करें, आपके सॉफ्टवेयर इसको यूज करते हैं तो हम इसको कैलकुलेट करें। अच्छा इसको भी हम स्टेप्स में लेके जाते हैं, स्टेप्स में ब्रेक करते हैं ना, ये एचपी हमें यही सिखाती है, हर चीज को स्टेप्स में कर लो ताकि आसानी से अंडरस्टैंडेबल हो, डाइजेस्ट कर लो। मल्टीप्लाई ईच वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम of the pairwise comparison matrix by the relative probability of the first item considered। ठीक है, जो pairwise comparison matrix निकाली होगी ना, उसके पहले एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले कॉलम को जो उसको प्रोबेबिलिटी रखो। सेम प्रोसीजर फॉर अदर आइटम्स एंड देन यू हैव टू क्या करना, वेटेड सम द वैल्यूज अक्रॉस द रोज टू ऑब्टेन अ वेक्टर ऑफ वैल्यूज लेबल्ड, इसको हम कह देते हैं वेटेड सम। कौन निकाला? तो अच्छा दूसरा क्या, डिवाइड कर दो, जो हमारा एक वेक्टर आ गया जिसमें वेटेड सम का था, उसको डिवाइड कर दो बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वैल्यू, डिवाइड करो। और फिर तीसरे में क्या है कि उनकी कंप्यूट द एवरेज ऑफ द वैल्यू। अब जो एवरेज आएगी ये लैम्डा मैक्स इसको कहते हैं, इसको हाईएस्ट आइगन वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन है, कैलकुलेशन नहीं है लैम्डा मैक्स की। लैम्डा मैक्स की कैलकुलेशंस मैट्रिक्स से होती है, ये भी मैट्रिक्स है बट ये अप्रोक्सीमेशन है। और अप्रोक्सीमेशन जो है वो जो आपने अभी हमने स्लाइड पे पढ़ा था, सिंपलिसिटी इज कॉम्प्लेक्सिटी रिजॉल्व, उसको रिजॉल्व करती है। अच्छा जी फिर क्या करना है, अब कंप्यूट द सीआई कंसिस्टेंसी इंडेक्स, और वो कैसे है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू माइनस एन, जो एन क्या है नंबर जो हम क्राइटेरिया और नंबर ऑफ अल्टरनेटिव जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और ये पावर, तो इससे सीआई आ जाएगा। बात यहां खत्म नहीं होती, बात आगे चलती है, और वो क्या है, अगला स्टेप आ है, वो कहता है कि कंप्यूट कर लो कंसिस्टेंसी रेशियो।
और कंसिस्टेंसी रेशियो को कैसे कंप्यूट कर लो, CI डिवाइडेड बाय RI। अब ये RI की चीज है ना, एक जगह से निकले तो दूसरी जगह जा फंसे, है जी? हाँ करें ओपन हो गया सी, आई एम नॉट गोइंग टू शूट यू। R is for relative। हाँ इट इज रैंडम और रैंडम इंडेक्स, रैंडम इंडेक्स। अच्छा ये रैंडम इंडेक्स क्या चीज थी, ये भी अब इन्होंने SETI came into play and again did a lot of। अच्छा आपको पता है ये जो गॉसियन कर्व कैसे निकली थी? पॉल गॉस ने, वो जो नॉर्मल कर्व कहते हैं जिसको, हाँ जो नॉर्मल कर्व कैसे निकली? मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपने ये आप क्यों जी? अरे मोटा था अब ये फट है ना नॉर्मल कर्व, ये जी नॉर्मल डेटा नॉर्मल है जी। वो पहला स्टूपिड क्वेश्चन जो है ना वो ये किया जाता है, डेटा नॉर्मल है जी, ये नॉर्मल है ना। Those who are into thick of it ना तो वो थोड़ा सा हंस रहे हैं, है ना, और those who are going to be entering into thick of it तो वो भी हंसी नहीं आ रही, आ जाएगी थोड़ी देर में, है ना। बेल शेप कर्व आपको स्टूडेंट को डराया जाता है, बेल शेप कर्व। क्यों सर ऐसे ही है ना कि अच्छा तो वो जो बेल शेप कर्व है ना वो कॉल गॉसियन इसी तरह की, जो मैं रैंडम इंडेक्स से कनेक्ट करूंगा आपको, कनेक्ट कर रहे हैं इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन। तो जो गॉसियन साहब थे बैठे, उन्होंने कहा यार वो स्टेट में ना एनमी को 5/2 में ना उन्होंने कहा ये सब की हाइटें मेजर करना, जो गुजरे राबे के पुल से उसकी हाइट मेजर करेंगे, 5 फुट 2 इंच को गुजरा जी, 5 फुट 8 इंच का गुजरा जी, 5 फुट 11 इंच का गुजरा, पूरे शहर की उसने हाइटें मेजर करके लिख दी। उसने कहा कि अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, और उसको करके उसने कहा मैं ग्राफिकल में जाता हूँ। तो उसने देखा जब ग्राफ बनाया ना तो वो ऐसा ग्राफ बन गया पहले से, क्लियर सा ग्राफ बना है, पहले भी नहीं ऐसा बना। उसने कहा ये हाइटें छोड़ें जी, आप देखें ये कितने घंटे टीवी देखते हैं। फिर शहर के मोड़ पे खड़ा हो गया, उसने कहा आप कितने घंटे, 2 घंटे 4 घंटे, उसने पूरे शहर का फिर टीवी देखना शुरू कर दिया। फिर उसने डाटा से एक ग्राफ बनाया तो वो उसने कहा कि दुनिया में एक फिनोमेना एग्जिस्ट है, नॉर्मलिटी, हम नॉर्मल, और ज्यादातर लोग यहाँ लाया करते हैं, और जो आर्म्स ऑफ दी बेल है ना उसमें कम होते हैं डेंसिटी। जब कैलकुलेशंस की तो पता चला कि बेल और दुनिया में इसको नॉर्मल कर दिया कि ये नॉर्मल होती है। तो आज हम इस चीज को स्कॉल गॉसियन की मेहनत से जानते हैं, इसका नाम भी गॉसियन है। तो आप समझिए बेल कैसे बनी, ये बेल इस तरह बनी। तो ये कैसे आ गए, ये जो रैंडम इंडेक्स थे, उसने कहा कि हमने रैंडमली जनरेट किए पेयर वाइज कंपैरिजंस बहुत से, उसने SETI ने अपनी वर्क में, और उसने कहा जी RI जो है ना रैंडम इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बीट कंपेयर्ड, दैट इज साइज ऑफ द पेयर वाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स एंड टेक्स ऑन द फॉलोइंग वैल्यू। निकाल के उसने जिस तरह कि ये है ना, ये तो n क्या है, नंबर जो n जो आपका कंपैरिजंस में यूज हो रहा है n, उसके कॉरेस्पॉन्डेंट अगर आपका देखें 3 है तो आप यूज करेंगे रैंडम इंडेक्स 1, और किस फार्मूले में जो कि हमने दिखाया था, और CI आपने उससे निकाला। So far so good, we are good going, right? हाँ मैं बताता जी, आपको ये समझ में आ गई ना कैसे निकला। रैंडम पेयर वाइज कंपैरिजन किए, जैसे कॉल गॉस साहब ने किया, और एक चीज निकाली उसने भी, जब सिंथेसाइज किया तो उसने कहा कि जब मेरे कंपैरिजन ऐसे होते हैं तो एक रैंडम इंडेक्स निकलता है जिसको 0.58 है। अगर 3 कंपैरिजन यानी 3 n थे, 3 n तो मतलब 4 कंपैरिजन थे तो 6 थे ना कंपैरिजन, 4 अगर n था, आपको याद होगा वही n, तो ये हम 4 वाला यूज करेंगे, ये उसने कहा ये हम यूज करेंगे, ठीक हो गया। सो फार सो गुड। अब एग्जांपल पे आ जाते हैं, वही हमारी ओल्ड प्रॉब्लम जिसको हम लेके चल रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, कंफर्ट का हमने ये अभी याद है आपको, आपने कंपैरिजन किया हुआ। अच्छा इसमें स्टेप 1 क्या था जो हमने पढ़ा, वो ये लिखा हुआ कि करना क्या था, ये क्या था, कंफर्ट का प्रायोरिटी
है ना, वेट्स। और ये उस कंपैरिजन मैट्रिक्स का पहला कॉलम, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, और ये आ गया। और इन सब को सर, अब अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप क्या था? उस प्रायोरिटी वेक्टर से इन सब वेट्स को डिवाइड कर दिया, वही प्रायोरिटी वेक्टर जिसे मल्टीप्लाई किया। उसके बाद एक और आ गया। अब क्या किया? एवरेज किया तीनों को, तो जो जवाब आया उसको लैम्डा मैक्स कह दिया, which is approximation of highest eigenvalue. So far so good. अच्छा, ये हर एक के लिए किया, और फिर सिंथेसिस में सारे कंसिस्टेंसी, जब सिंथेसिस करता है एक्सपर्ट चॉइस, कोई भी सॉरी नाम ऐसे गलत लिख दिया अभी, जो सिंथेसिस करता है वो फिर इन सब की एग्रीगेशन करता है, और फिर इस फार्मूले में भी पुट करता है 3 -0.01, ये आ गई क्या? कंसिस्टेंसी इंडेक्स। इसके बाद मैंने कहा था रेशियो निकालनी है, CI डिवाइडेड बाय RI 0.017, which is less than हमारा जो क्राइटेरिया था। सो हम इस बिना पे ये कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट नहीं हुआ तो इसकी वैल्यू 0.2 0.3। जब ट्रांजिटिविटी हमने पढ़ी थी अभी, ट्रांजिटिविटी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, अगर वो मीट ना कर रही, जिसमें A is greater, B is greater than A and A is greater than C, so B is greater than C, अभी वो पढ़ा था। अगर ये नहीं कर रही तो फिर कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आएगी। फिर क्या होगा? ये वैल्यू, अब क्या करना पड़ेगा इसको हल करने के लिए? टू मेक रिवाइज योर कंपैरिजन। अब ये क्यों होता है? मैंने आपको दो रीजन चेंज ऑफ, वो हम आगे थोड़ा फॉर्मलाइज भी कर लेंगे, बट इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज करना। अच्छा, अब एक पिक्चर देखते हैं, जो कि पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स होती है। ये काम हमने जो अभी तक किया था कार का, अभी हम कर रहे थे ना, एग्जांपल वही लेके चल रहे थे, जिसमें प्राइस थी, इकोनॉमी थी, कंफर्ट थी और स्टाइल था, जिसमें 3 अल्टरनेटिव्स थे, जिसमें कार बी वाज कंसिडर्ड टू बी द प्रेफर्ड चॉइस, जिसमें आपने ये सारा काम करने के बाद फाइनल डिसीजन ले दिया था कि कार बी खरीदनी। ये सारा काम एक सॉफ्टवेयर में, जिसको कहते हैं एक्सपर्ट चॉइस, और स्मार्ट पीपल इट्स नॉट, नॉर्मल पीपल इट्स एक्सपर्ट। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट चॉइस जो है ये हमने यूज किया, व्हिच आई इंटेंड कि मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आई होप कि इसमें आपको कुछ मिलेगा। अच्छा, अब हम अगला आ गए सेंसिटिविटी एनालिसिस, जो कि अच्छा 4th स्टेप में, लेकिन ये ऑप्शनल स्टेप है। अब आप देखते क्या है सेंसिटिविटी? अच्छा, सेंसिटिविटी में आपने कभी दवाइयां इस्तेमाल की आता है दवाइयां, तो इसके पीछे इतना लंबा एक लीफलेट होता है कि अगर आप सेंसिटिव है इससे तो ये ना खाएं, वो पढ़े ही नहीं हमने कभी, है ना? लिखा होता है, इतनी ज्यादा लिखने का मकसद ये होता है जी क्या होता है। हाँ, वो है ना, आप एलर्जी या सेंसिटिव है आप, तो इससे ना खाएं, अगर आपको पैरासिटामोल ना खाएं। तो ये सेंसिटिविटी एनालिसिस देखा क्या जाता है कि आपका जो सिचुएशन चेंज कैसी होगी प्रायोरिटी में। ये नहीं कि अगर आप प्राइस, कंफर्ट, इकोनॉमी, ये हमने देखा ना, ये जो 4 क्राइटेरिया, इनके ऊपर अगर आप चेंज करें कंफर्ट लेवल को, प्राइस को, तो आपके अल्टरनेटिव की चॉइसेस कैसे वेरिएट करती हैं। दिस इज हाउ द सेंसिटिविटी इज ऑल about, by changing the alternative
weights, manipulating it, and looking at how your options कैसे by changing the weights of the criteria, you look at how the alternative weights are changed. ये sensitivity analysis का एक खासा है. This kind of analysis is helpful in understanding the effect of changes in weights of criteria on the overall ranking of the. अच्छा जी, जनरली 3 किस्म के ग्राफ, और भी बड़े लोग 6 किस्म के ग्राफ होते हैं, 7 किस्म के, लेकिन जनरली 3 किस्म के ग्राफ यूज करते हैं. डायनामिक होते हैं, परफॉर्मेंस होती है, और ग्रेडियंट ग्राफ, या इनको सेंसिटिविटी जनरली, और इनकी शक्ल कुछ ऐसी होती है. सही है. ये भी चौथा किस्म भी है, हेड टू हेड कह देते हैं इसको, 2 डायमेंशनल कह देते हैं. इट डज नॉट, मैंने आपको बताया कि सेंसिटिविटी जनरली 3 तरीके से वेरिएट देखते हैं. अभी यही हमने जो कार की एग्जांपल को देखे, ठीक है, और ये देखें जरा कार की एग्जांपल की वेरिएशंस. जरा वेरिएशन नोट करना, यहां पे कुछ वेरिएशन है. कहीं पे कार C is a preferred choice, कहीं कार A is a preferred choice, कहीं कार B is a preferred choice. और अगर आप इसके correspondence चले जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो that particular criteria is highlighted in which there you have made a change to just to see if I change this criteria, what kind of changes in alternative. This is known as the. और ये expert choice में change can be positive or negative. ये आप देखिए, मैंने आपको बताया ना, वो आगे हम डिस्कस थोड़ा सा करेंगे कि चेंज को कैसे किया जाता है और चेंज आती कैसे. तो मैंने बताया there are certain things, और फिर आप इसको वैलिडेट. तो ये देखें जी जरा डायनामिक जब आप चेंज करते हैं. अच्छा, अगर आप गौर करें तो इधर आपको कुछ वेट्स के लिहाज से कॉरेस्पॉन्डेंस बार्स नजर आ रहे हैं, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम यू कैन सी दैट कार B stands out somewhere in style too much. For you, style is very important. For a juvenile person, style is very important. But for somebody, if he is thinking that style is not much important, he lowers it down and pulls some other bar up, or just lowers it down, then your choices or alternatives may change. So it helps you make that judgment. This is a good way of doing it. Right? This is one software which is doing this. There are thousands. No, not thousands, but there are many. वो हम देखेंगे थोड़ा सा. अच्छा जी, ये जो है ये परफॉर्मेंस सेंसिटिविटी, ये उसी तरह का है, बट हाउ यू चेंज दिस, द चेंज हैपेंस. और अगर आप लेट्स से अगर आप बाइसिंग करना चाह रहे हैं, बाइसिंग करते हैं ना खुद, जिसे हम कहते हैं कि मिलावट कर रहे हैं चीज में, लेट्स से आप इस क्राइटेरिया को चेंज करते हैं. ये कार भी है, ये आई वांट टू बाय एक्चुअली कार, तो आप इसको चेंज करेंगे तो यहां क्राइटेरिया चेंज होंगे. नाउ इफ यू आर गोइंग टू डू इन अनदर वे, इन अ डेविलिश एटीट्यूड, so you can come up with that criteria which will ultimately bring car B to the limelight. This is how companies do manipulate your claim करते हैं बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी. हाँ, अब आप समझते हैं ना कि लेके घुमा के आना टोयोटा कैमरी या टोयोटा अल्टस पे, और वो चेंज क्या करते हैं वो देखते हैं. ये दिस इज हाउ सेंसिटिविटी इज आउट. ये अच्छा भी है, यू कैन ऑलवेज. अच्छा, ये है ग्रेडियंट का, जिसमें सिर्फ प्राइस के मुताबिक जी, तो सिर्फ प्राइस के मुताबिक फॉर इकोनॉमी. हम ब्रेक ही कर रहे हैं, और ब्रेक करने की पढ़ाई तो की नहीं हमने भी. वी आर जस्ट एंजॉयिंग योर इंटरेक्शन, और शायरी को एंजॉय किया. क्यों जी?
अच्छा जी, अच्छा अब मैं ये प्राइस की बजाय हम कंफर्ट को भी करेंगे, हम इकोनॉमी को भी करेंगे, तो ये हम चेंजेस देख सकते हैं। तो विद दिस कम, एज द पर्सन सेज, देयर इज अ ब्रेक टाइम, सो वी डू अ लिटिल ब्रेक, एंड दिस इज picture, just see it, I just like it from the core of my heart, and this picture is very closer to my heart, and hope which is this place, you must recognize this place in the back of your mind. Why sir, why it is very close to your heart? मैं बताऊंगा ना, आप पहले इसको रिकॉग्नाइज तो करें ना, ये कहाँ है, एक आ गया गैस, दूसरा मस्जिद नबी, दूसरा गैस, वही की बात, आप मेरे लिए की बात कर रहे हैं जी, जी वो गैस तो करें, आई एम नॉट गोइंग टू शूट यू मैन, ठीक है, बंद कर दें, हम ब्रेक भी करते हैं, साथ साथ भी लगा देंगे। ओके जी, ले जी, सो वी आर बैक अगेन विद द इशू ऑफ EHP, है जी, और आई होप कि यू आर लिटिल बिट कन्वर्सेंट, क्योंकि ये जो है ना, जो एक फील्ड, बहुत बड़ी फील्ड हो, उस बड़ी फील्ड को जब आप लेके जाते हैं इन 2 hours or 3 hours सेशन में, तो you can't make people understand the intricacies and delicacies of the whole procedure. But the idea is that you get an idea that there is some technique existing which can be utilized to make multiple decisions, which can be utilized to prioritize issues, to rank the problems, and to find out some real-time solutions for a real-time problems. Right? So AHP is one of those techniques. AHP की implementation is done through certain steps which we have discussed. I'm going to wrap up little while ताकि आप लोग हम करेक्ट कर रहे हैं उसको। Number 1 is to make a hierarchy, to model your problem, to structure your problem, and that problem will start up when you will identify the goal, what you want to do. When you identify that what criteria you are going to use for that goal, and finally, or including the sub criteria as well, and finally the alternatives which you are going to judge for that. And the heart and soul is the comparison, you know, and then you bring out the synthesis portion. When you have already compared the criteria with respect to goal, or sub criteria with respect to criteria, and alternative with respect to sub criteria or criteria, as you enlarge your horizon, as you enlarge your quest for decision, you have multiple things coming up from the literature, right? From your personal experience and from the environment you are operating in. Then you collect and connect all the ideas to make a hierarchy, and then you compare all the variables in that way, and finally you synthesize. Synthesis becomes important because you have to come up some tangible figure. Figures are important in our life, but some figures becomes unimportant. और जो ये हमारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जंग है ना रिसर्चर्स की, क्या क्वालिटी और क्या क्वांटिटी की, वो इसी तरह चलती रहेगी। तो हम चाहते ये हैं कि क्वालिटेटिव रहे, लेकिन हम प्रेजेंट करना चाहते हैं क्वांटिटेटिव वे में। दिस इज द डायलेमा, ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस भी ऐसे ही होते हैं। तो हम चाहते ये हैं कि सिंथेसिस के नतीजे में क्वांटिफाई करें। ये EHP का मैं आपको हार्ट एंड सोल बताता हूँ। तो EHP helps us to bring out the quantitative or figures into the decision portion, और फिर आप उसको यूटिलाइज करते हैं। Because to make somebody understand, it is easy for you to present a figure. जैसे बच्चे, अगर माँ बच्चे को प्यार करती है तो अब आप कहेंगे जी कितना प्यार करती है, मैं बहुत प्यार करती हूँ, नहीं कितना प्यार करती है, अब कैसे समझाएं आपको, तो कुछ क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है,
ये हमें रिसर्च में भी ये प्रॉब्लम आता है। जब आप कुछ वेरिएबल्स ऐसे सेलेक्ट करते हैं उनकी क्वांटिफिकेशन करना मुमकिन नहीं, तो सेलेक्ट ना करें, वैसे रिसर्च खत्म है। अच्छा सॉफ्टवेयर कोर्स है। अच्छा हम आगे थे जब सिंथेसिस किया तो अब कंसिस्टेंसी एक इशू आता है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज हमें एज अ ह्यूमन हम जब डिसीजन कंपैरिजंस कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम आता है हम वेरिएशंस का। वेरिएशंस आपको पता है स्टैटिस्टिक्स इवॉल्व ही वेरिएशन से। अगर वेरिएशन है तो स्टैटिस्टिक्स है, अगर वेरिएशन नहीं है तो कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं। तो वेरिएशन आ जाती है और ये ह्यूमन की एक ब्यूटी है। सो इस वेरिएशन को एक लेवल तक रखने के लिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी रेशियो को लेके आते हैं। उस रेशियो को हम बनाते हैं एक खास वैल्यू से जिसको हम लैम्डा मैक्स कहते हैं, और फिर उससे हम एक रैंडम इंडेक्स यूज करते हैं जो इज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम क्रिएटेड पेयर वाइज कंपैरिजंस, और उसके बाद एक इंडेक्स आता है और उससे हम कंसिस्टेंसी रेशियो निकालते हैं। उस कंसिस्टेंसी रेशियो को हम 0.10 या 10% ऑफ आवर इनकंसिस्टेंसी इज अलाउड। इट इज डिजायरेबल। अगर आपकी डिसीजन इज काइंड ऑफ लेस देन 1% और 2% तो ये काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल डिसीजन लगता है ना, बिकॉज एज अ ह्यूमन देयर ऑट टू बी अ वेरिएशन। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ईदर यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग इन कंपेयरिंग थिंग्स, सो यू हैव, तो इस तरह से नहीं होता। तो आपका इस कंसिस्टेंसी इंडेक्स से द क्वालिटी ऑफ AHP भी नजर आता है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी 7-8% तक आए तो आप जनरली कहते हैं कि यू आर मेकिंग और प्रोग्रेसिंग इन अ राइट वे। अगर आपकी कंसिस्टेंसी 12-13% पे आए तो यू कैन यूज दिस, और देयर आर लिटरेचर व्हिच अलाउज अप टू 20% ऑफ inconsistency, so you can quote that as well. So there is no harm if you are doing a comparison and bringing out an inconsistency which is not supported by vast majority or the majority of the literature you have, but there is some argument which is in favor of, you can utilize. This is how an intelligent researcher does, right? तो अब इनकंसिस्टेंसी के बाद हमने देखा कि सेंसिटिविटी क्या होती है। सेंसिटिविटी is to analyze, overall analysis portion में इसका फायदा होता है। और एनालिसिस करने का फायदा हमें क्या है, हम देख लेते हैं कि क्राइटेरिया जो हम यूज कर रहे हैं अगर उनकी वेटेजेस को चेंज करें और उसको हम लेके आए तो हमारे अल्टरनेटिव्स पे क्या फर्क पड़ेगा फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर रियल टाइम सिनेरियो। तो ये चार जो मिलके हमारा AHP का एक मॉडल बनाते हैं। अच्छा, इसको असिस्ट करने के लिए आप हाथ से कैलकुलेशंस कर सकते हैं इफ यू हैव अ लिमिटेड मॉडल कर सकते हैं। ISM में आई होप कि इट इज बेटर टू डू इट with your manual work, and but there are options and softwares available which can be used too. So in case of AHP, when we talk about, we have certain softwares which are given by different companies. So expert choice is one software which is available online, and it is desktop version or is available, which can be used for the individual rating and the group as well, right? So it is paid version. So you got to, but in Pakistan you get cracked version. It's like we use Windows, so we get cracked and we use. So there is no problem, you can get it, the cracked version. It is easy to use. It is based on the same comparison which we understand. It has a numerical interface, like making a decision on the scale. It has a verbal interface, like making some decision on the basis of the likings. Okay? So you can always use that, and it has a graphical interface. So by using a graph, you can also manipulate certain things, right? अच्छा ही multiple options भी available है। Expert choice में इसको किया है और हम इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, जो एक और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है दैट इज BPM SG's AHP ऑनलाइन सिस्टम। इट इज फ्री टू यूज, you can always Google it down and you will come up with this and you can utilize. It is easy,
and it also, this group has also got a repository available with examples and the articles associated, so you can get a knowledge of how PHP is utilized in the real time scenario for this. सही, ये भी अवेलेबल। अच्छा जी, एक और AHP का सॉफ्टवेयर भी ऑनलाइन अवेलेबल है, 123 AHP, और ये भी फ्री है, इजी टू यूज है, बट इट हैज अ लिमिटेड ऑप्शंस for making some decisions which do not incorporate much criteria, limited alternative. You can always utilize them. Small scale. अब यूज कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक। अच्छा जी, फिर अच्छा, अब हमारे जो लोगों ने प्लगइन्स भी बनाए हुए हैं MS के, अगर आप इसको सर्च करेंगे और आप इस प्लगइन्स को, चूंकि अक्सर हमारे पास सबके पास ही होता है, तो इन प्लगइन्स को आप यूज कर सकते हैं। और गूगल में जाके अगर आपने इसको लिखना है सर्च करने को, तो उसका तरीका ये है कि आप AHP माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्लगइन, और आपको बहुत से लोगों ने प्लगइन दिए हैं, वो आप डाउनलोड करें और उसको यूटिलाइज करें। AHP मैक्रो भी यूज होता है। मैक्रो भी यूज होता है, वो प्लगइन्स ही होते हैं और उनको हम मैक्रो भी बना लेते हैं, और ताकि रैपिडली